आप क्रेडिट कार्ड या फिर किसी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो ऐसे में आपका सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर बहुत मायने रखता है। आपका सिविल जितना अच्छा होगा आपको लोन मिलने में उतनी ही आसानी होगी। लेकिन इस सब के बीच आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर क्रेडिट स्कोर कैसे तय होता है और कैसे ये आपके सिविल को प्रभावित करता है। कुछ लोग यही मानते हैं कि अगर आप ईएमआई या क्रेडिट कार्ड का भुगतान समय पर नहीं करते हैं तो इससे क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि लेट फीस के साथ अगर बाद में पेमेंट कर दिया तो सब ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेट पेमेंट से आपको ब्याज और पेनल्टी तो देने ही पड़ती है, साथ ही आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब हो जाता है। इसलिए हमेशा समय से ही पेमेंट करें। अगर आप क्रेडिट कार्ड के पेमेंट को करने में लेट होते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर बैंक 30 दिन तक के लेट पेमेंट की रिपोर्ट सिबिल को नहीं देते, यानी 1 महीने तक लेट होने पर आपको ब्याज और पेनल्टी तो देनी पड़ेगी, लेकिन आपका क्रेडिट स्कोर खराब नहीं होगा। लेकिन इससे ज्यादा देरी होने पर आपका क्रेडिट स्कोर प्रभावित होने लगेगा। 30 से 60 दिन देरी से पेमेंट करते हैं तो इसकी रिपोर्ट सिबिल को भेज दी जाती है, लेकिन जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आप अक्सर पेमेंट करने में लेट हो जाते हैं तो फिर आपके क्रेडिट स्कोर पर नेगेटिव असर पड़ता है। पेमेंट में 90 दिन से ज्यादा लेट होने पर क्रेडिट स्कोर 7 साल तक खराब रह सकता है और आपको रिपीट ऑफेंडर मानकर हायर रिस्क की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। अगर आप 120 दिन से ज्यादा डिफॉल्ट करते हैं तो आपके कर्ज को चार्ज्ड ऑफ मान लिया जाता है और थर्ड पार्टी कलेक्शन एजेंसी को वसूली के लिए भेज दिया जाता है। इसकी जानकारी सिबिल को भी दे दी जाती है और आपका क्रेडिट स्कोर और घट जाता है। आपको अपनी आमदनी और खर्च के सही अनुपात बनाकर रखना चाहिए। दूसरा ये कि यदि किसी महीने आपने ज्यादा खर्च कर दिया है और पूरे क्रेडिट कार्ड बिल का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो मिनिमम भुगतान जरूर कर दे। इससे आपका बकाया राशि पर ब्याज देना होगा, लेकिन आपको डिफॉल्टर नहीं माना जाएगा। इसके अलावा आपके पास जैसे ही पैसा आए, जितना भी आए, उसे क्रेडिट कार्ड अकाउंट में डाल दे। महीने के अंत का इंतजार ना करें। तो अगर आप घर के लिए या नई कार खरीदने के लिए लोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो अपना सिबिल स्कोर जरूर देख लें, वरना लोन लेने में दिक्कत हो सकती है।